आप क्या समझते हैं शहर में जितनी आपकी सरगर्मियां हैं उससे मैं नहीं जानती हूँ? मैं सब जानती हूँ। आपने शहर में शादी कर रखी है। ये क्या बातें कर रही हो मैडम? मेरा मतलब है कि तुम शादी करना चाहते हो। अगर मेरा खौफ ना होता तो शहर में तुम कब की शादी कर चुके होते। कभी ऐसा ख्याल अपने दिल में नहीं लिया। तुम्हारी जगह है वो कोई और कैसे ले सकता है? तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो। मोहब्बत या मजबूरी? तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं? तुम्हारी जगह मैं किसी औरत को नहीं दे सकता। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप मेरी जगह किसी और औरत को नहीं दे सकते। क्यों? ये भी जानती हूँ। चलो छोड़ो, अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो नहीं सही। वक्त तुम्हें मेरा यकीन खुद ब खुद दिलाए। अब कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। इतनी दूर से तुम्हारे पास आया हूँ, दिल दुखाने की बातें करती हूँ। दिल दुखाने की या सच को आईना दिखाने की? चले मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। नखरे तो देखो साली के, बुढ़ापे में भी आऊं आऊं आऊं। अरे आलिया बेटा। जी अब्बा। तेरी माँ कहाँ है? अब्बा वो अम्मा सौदा लेने के लिए गई हैं। हद हो गई है। जवान बेटा घर में पड़ा सो रहा है और माँ बाजारों के धक्के खा रही है। अरे लानत हो जाती है औलाद पर। छोड़े ना अब्बा, ये कौन सी नई बात है? अरे छोड़ छोड़ कर तो नौबत यहाँ तक आई है। पका पकाया मिल जाता है और खा लेता है। देखो दिन चढ़ा है और लाड साहब अभी तक पड़े सो रहे। अरे छोड़े ना अब्बा, आप गुस्सा कर बिला वजह अपनी तकलीफ में इजाफा कर रहे हैं। उसको कौन सा असर पड़ने वाला है? रात में भी अम्मा ने उसकी खिंचाई की है, कुछ असर नहीं हुआ लेकिन उस पर। हड हराम हो गया, हड हराम। और इसको बिगाड़ने में तेरी माँ का हाथ है सरासर। कितनी बार कहा है इसका खाना पानी बंद कर दे, मगर वो न मानी। वो आवारा गर्दियां करके आता है और वो उसका सर चढ़ा के उसे खाने खिलाती है। आप जानते हैं ना अब्बा, अम्मा कितना प्यार करती हैं भैया से। अरे ये प्यार नहीं, दुश्मनी है, दुश्मनी। अब्बा, अरे अब्बा, वाह। मेरी बच्ची तुझे बड़ी खुशियां नसीब करे। या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने हाथों से इसको रुखसत कर सकूं। उसके बाद चाहे बुला ले। अब्बा ऐसी बातें मत करें। नौशी, तू यहाँ पड़ी टीवी देख रही है और वहां गुड़िया खेली है। मैंने क्या कहा था तुझसे कल कि उसकी पट्टी से लगी बैठी रहना।
अम्मा अभी अभी तो मानो आई है, वो गुड़िया के पास बैठी हुई है और मैं अभी अभी फारिग हुई हूँ तो यहाँ पर आ गई। उसे कुछ खिलाया पिलाया? हाँ हाँ, सूप बनाया, दूध दिया, लेकिन उसने कुछ खाया ही नहीं। उसने कहा कि मैं मानो आपा के साथ खाऊंगी। तो तू यहाँ पे आकर टीवी देखने लगी। बंद कर टीवी और खाना निकाल। तूने खा लिया? नहीं अम्मा, किसी ने भी नहीं खाया अभी तक। तो ठीक है, फिर सबके लिए इकट्ठे निकाल और जल्दी निकाल, मुझे आस्ताने जाना है। साहिल इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों मेरे सबसे पुराने और वफादार मुलाजिम। तुम जानते हो बड़ी सरकार जो है वो गांव से शहर में आके रहना नहीं चाहती, और मैं यहाँ के कारोबार छोड़ के गांव नहीं रह सकता, इसलिए मुझे यहीं पे गृहस्थी बनानी पड़ी। जी साहब। मेरू को मेरी दूसरी शादी का पता नहीं है और ना ही उसे पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जायदाद खानदान में हजारों मसले हैं। ऐसा कुछ हुआ तो ये घर, ये जायदाद, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा और तुम लोग भी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठोगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी लगी लगाई नौकरी चली जाए, बल्कि तुम लोग भी शायद नहीं चाहते हो ऐसा। जी साईं। लिहाजा मेरी जाती जिंदगी के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। बात समझ आ गई? बिल्कुल साईं, आप बेफिक्र हो जाए। साईं, आपका नमक आया है, नमक का हक भी अदा करेंगे। मुझे लगता है मेरू को शक हो गया है, इसलिए वो बगैर इत्तला आ गई थी और अब भी किसी वक्त आ सकती है। साईं, ये सब आप हम पे छोड़ दें, हम पल पल की खबर रखेंगे साईं। शाबाश, ये लो। मैं रहूं या ना रहूं, सायमा की इस घर में मौजूदगी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी जगह मैं किसी औरत को नहीं दे सकता। वैसे एक तरह से ये सच भी है जमाल, तुम्हारी पहली मोहब्बत दौलत से और मैं तुम्हारे लिए एक ब्लैंक चेक की तरह। बस शायद यही समझकर तुम मुझसे झूठी मोहब्बत जताने पर मजबूर हो, वरना तुम क्या जानो मोहब्बत तो मैंने की है तुमसे। बचपन से आज तक जब से मेरे वालिदैन ने मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाया और तुम्हारे नाम को मेरे नाम से जोड़ा, तब से आज तक इस दिल की धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। तब से अब तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा, सिर्फ तुम्हें। मगर मुझे हसरत ही रह गई कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो चमक देखूं जो किसी को पा लेने और अपना बनाने के लिए होती, मगर तुम्हारी आंखों में हमेशा दौलत की चमक और उसको पा लेने की हवस रही। मैं तो एक मजबूर की तरह तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई, और देखो मैं कितनी पागल हूँ। मुझे अब भी तुम्हारी चाहत की आस है। तुम्हारा नाम सुनकर अब भी मेरा दिल धड़कता है। तुम आते हो तो मुझे लगता है जैसे इस हवेली में बाहर आ गई हो। क्या करूं? लाख अपने ऊपर खोल चढ़ा लो, मगर हूं तो एक औरत जिसे हरदम अपने शौहर से चाहे जाने और सराहे जाने की तमन्ना होती है।
और मैं भी तो रोज इसी आस में खुद को संवारती हूँ कि जाने कब तुम आओ और मेरा सिंगार तुम्हारे आंखों में प्यार बन के चमक उठे। मैंने तेरा जायचा निकाला था रजिया। जायचे के मुताबिक तेरे बेटे के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते, लेकिन खैर, अल्लाह की जात से मायूसी को मैं तुझे एक खास तावीज बना कर दूंगी। उम्मीद है फायदा हो। आप ही का आसरा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। आसरा सिर्फ अल्लाह की जात कर रहा रजिया। ये तो उसका करम में मुझ गुनाहगार पर जो मेरा कहा पूरा कर देता है। जमीला, वो जो चीनी मैंने पढ़ी थी उसमें से 7 पुड़ियां इसको दे दे। 7 रोज बिला नागा चाय या शरबत में इस चीनी को मिला के अपने बेटे को पिला, या फिर कुछ मीठा बना के उसमें डाल दे। और रही तेरे खावंद की बीमारी की बात, तो उसे अब अस्पताल में दाखिल कराना जरूरी हो गया है। मेरे इल्म के मुताबिक डॉक्टर ने भी तुझसे यही कहा होगा। हाँ जी, ऑपरेशन का बोला है डॉक्टरों ने। 20-25 हजार रुपए का खर्चा बता रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, सब बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रख। तेरा बाकी खर्चा तो था, हो गया ना? हाँ जी, आपकी दुआओं से आपकी बहुत एहसान आता है। जान देकर भी रजिया उतार दे सकती हूँ उनको। अल्लाह के नाम की तस्बीह किया कर बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब है कि आपके घर का सहन नहीं है? आपको बाइक देख के चलानी चाहिए थी। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मुझे चोट लग जाती तो? ये आपके रजिस्टर है। वही सूरत, वही अदाएं, वही मासूमाना अंदाज जो हमेशा मेरी सोचों में थी, आज वह हकीकत बनकर मेरे सामने आए। यकीन नहीं आता। लोग कहते हैं ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते, मगर मेरे तो बन गए। मगर अब तुम्हें ढूंढूं कहाँ? या सिर्फ इस एक मुलाकात को इत्तेफाक समझोगे? नहीं, वो मुझे दोबारा जरूर मिलेगी, मुझे यकीन है। जिस तरह पहले मुझे यकीन था कि मेरे ख्वाबों में बसने वाला मासूम चेहरा मुझे कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा, और मिल गया, तो अब वो दोबारा भी जरूर मिलेगी मुझे। आई डोंट थिंक मैंने कोई ऐसा रूल बनाया
अरे पिया, आज तो नौशीन आपी की शामती आ गई, अम्मा की टांग दबाती रह गई, उसका फेवरेट प्रोग्राम भी निकल गया। मैंने तो अम्मा से कहा था कि मैं टांगे दबा देती हूँ, अम्मा ने मना ही कर दिया। जब से शानू आपी की शादी हुई है तब से सारी जिम्मेदारी उन पर है। उनका तफरी, मोबाइल पे गेम खेलना, टीवी देखना सब बंद। वैसे वो सारे काम कर लेती हैं, सिर्फ पढ़ने में दिल नहीं लगता। क्यों? पता नहीं गुड़िया, हर किसी का अपना माइंड होता है, उसका नहीं दिल चाहता होगा पढ़ने का। वैसे आज आप अकेली गई थी या हीरा बाजी के साथ? हीरा गई थी साथ। वो भी खूब है, इतनी छुट्टियां करती हैं, बिल्कुल नौशीन बाजी की तरह। हाँ, अरे तुम्हें पता है आज क्या हुआ? पता है आज मेरी एक बाइक वाले से टक्कर हो गई है। कैसे? भाई मैं गली में आने के लिए जैसे ही टर्न हुई, वो सामने से इतनी स्पीड में बाइक लेके आ रहा था, मेरा रजिस्टर भी गिर गया, मेरी से टक्कर भी हो गई और उल्टा मुझ पे चीखने लगा। कुछ बोला नहीं? मैं होती तो जूता उठा के मारती। नहीं, मैंने डांटा था उसे, मगर जैसे ही मैंने डांटा वो भाग गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं स्पीड में चलती हुई आगे आ रही थी, मेरा रजिस्टर भी गिर गया था, मुझे पता ही नहीं था। फिर मुझे एक लड़के ने आवाज दी, मेरा रजिस्टर उठा के दिया। देखने में बहुत शरीफ लग रहा था, पढ़ा लिखा भी लग रहा था। वैसे लगता है कुछ ज्यादा ही शरीफ था। अब चलो जाके सोने की तैयारी करो, मैं भी आ रही हूँ, अम्मा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। ठीक है, चलती हूँ। जाओ। इमरान, उठ उठ, इमरान उठ, उठ जो मैं कह रही हूँ, उठ। चीख चीख कर मेरी नींद खराब कर रही है, सोने दे मुझे। अपनी किस्मत को तो सुला दिया तूने, सो सो कर। अब हमारे घर की बरकत को क्यों सुला रहा है? तूने सोना है तो जाके बाहर सो, उधर फुटपाथ पे, यहाँ नहीं। फुटपाथ पे क्यों? जब अपना घर मौजूद है तो फुटपाथ पे सोने की क्या जरूरत है मुझे? घर? तेरा घर कैसे हो गया? जब तक तू अपनी हमारा गर्दी नहीं छोड़ेगा और शराफत से कमाकर मेरे हाथ पे अपनी कमाई नहीं रखेगा, इस घर पर तेरा कोई हक नहीं है। कमा कर ला कर देता तो उठा के फेंक देती है। हराम की कमाई की बात नहीं कर रही मैं। ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं हराम की कमाई कमा कर ला कर देता हूँ तेरे हाथ पर? चौकीदारी करता हूँ। हाँ, चौकीदारी, चौकीदारी। जानती हूँ तो चौकीदारी करता है, उन लोगों की करता है जो बेचारे अपने घरों को जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं। उनकी ताक में तो बैठा रहता है, उनको निशाना बनाता है और उनसे सब छीन कर ना उनका तो अपनी कमाई बनाता है। जब तक तू शराफत से कमा कर मेरे हाथ पे अपनी कमाई नहीं ना रखता, इस घर पे तेरा कोई हक नहीं है। कमा कर ला कर देता तो उठा के फेंक देती है। हराम की कमाई की बात नहीं कर रही मैं। ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं हराम की कमाई कमा कर ला कर देता हूँ तेरे हाथ पर? चौकीदारी करता हूँ। हाँ, चौकीदारी, चौकीदारी। जानती हूँ तो चौकीदारी करता है, उन लोगों की करता है जो बेचारे अपने घरों को जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं। उनकी ताक में तो बैठा रहता है, उनको निशाना बनाता है और उनसे सब छीन कर ना उनका तो अपनी कमाई बनाता है। बस कर, मुझे नहीं समझ आता तेरे कान किसने भरे? कान कोई नहीं भरता, कान कोई नहीं भरता। और अल्लाह के फजल से ना मेरी आंखों पे जो तेरी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी ना, वो सब उतर गई है। और अब मुझे खुदा ने तेरे सारे करतूत सफाई से दिखा दिए। मुझे परसों रात को तूने मुझे बटवा ला के दिया था ना, उसमें से एक अंगूठी भी दी थी, है ना? वो मेरी कस्टमर नासरा का था जिसको तूने लूटा। उसने सारी बात मुझ पर खोल दी। हाँ, मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या हुआ? भाई, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी देखे, जल्दी देखे। अम्मी, 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 अम्मी,
क्या हुआ है? तुम तो सो रही थी ना, तुम्हें कैसे पता चला? भाई अम्मी ने मुझसे पानी मांगा था, मैं जैसे पानी लेकर आई अम्मी ऐसे बेहोश पड़ी थी, पता नहीं क्या हो गया अम्मी को। अम्मी उठे। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है एजाज, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, अम्मी को हॉस्पिटल ले जाना होगा, फोन कर दे प्लीज। इधर आओ, तुम संभालो अम्मी। कॉल करता हूँ, मेरा फोन कहाँ है? अम्मी हाथ 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 अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी बेटे की याद बहुत सता रही है। बेटे को याद करके मैं क्या करूंगी? जब उसको हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों उसकी परवाह करें? चलो, तुझे अकल तो आई। हाँ, सुभान मुझे अकल आ गई। कब तक मैं अपने निकम्मे और नकारा बेटे के करतूतों पर पर्दा डालती? अब तो मैंने उसको धमकी भी दे दी है कि अगर कुछ कमा कर ला सकता है तो ठीक, वरना इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं। खैर, अच्छा ही हुआ, देर आए दुरुस्त आए। भाभी भाई को फोन करे ना, हम लोगों को गए हुए कितनी देर हो गई है। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा, मेरा ख्याल है वहां पे सिग्नल प्रॉब्लम होगा। तो फिर आप दोबारा ट्राई करें ना। अभी क्या हुआ? ये लोग कब तक आएंगे? तुम फिक्र मत करो हीरा, अम्मा को क्या होना है, वो बिल्कुल ठीक होंगी, बस जरा सा बेहोश हो गई, वो कमजोर भी तो है ना बहुत। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारे भाई अम्मी को साथ लेकर ही आएंगे। तुम एक काम करो, अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, जैसे ही तुम्हारे भाई आएंगे मैं तुम्हें फौरन उठा दूँ। नहीं भाभी, जब तक अम्मी नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आएगी, मैं नहीं सो रही। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, मेरे साथ या सलामों का विर्द करो। अम्मा कहती हैं या सलामों के विर्द में इतनी ताकत, इतना असर है कि वो हर बीमार को शिफा देता है। ठीक है।
अम्मा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। दरवाजे पे ताला। पहले तो दरवाजे पे कभी ताला नहीं लगाया। ये अम्मा ने ताला क्यों लगाया दरवाजे पर? अम्मा दरवाजा खोल, कब से बाहर खड़ा हूँ, थक गया हूँ, जल्दी कर। सिर्फ घर का ही नहीं, अपने दिल का दरवाजा भी बंद कर लिया मैंने तेरे लिए इमरान। तूने मुझे मेरी ममता की बहुत बड़ी सजा दी है, ये सजा काफी है। मैं अपनी मोहब्बत और ममता की कोई कीमत नहीं चुका सकती, और इसलिए तो लाख चीखें, ये दरवाजा नहीं खुलेगा तेरे लिए। जी डॉक्टर साहब, वो अम्मी को होश आ गया? होश तो आ गया इन्हें, पर इनके हवास ठीक तरह काम नहीं कर रहे। हवास ठीक तरह काम नहीं कर रहा मतलब? उन्हें फालिज का अटैक हुआ। क्या? फालिज? जी, अटैक ज्यादा सीरियस नहीं था, राइट साइड का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है, मगर अभी वो होश में नहीं है। कितना हुआ है ये होश में आने के बाद पता चलेगा। सब कोई सीरियस बात तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने करम कर दिया है। आप बर वक्त ले आए थे और अभी खतरे से बाहर हैं। अभी हमने उन्हें आईसीयू में रखा है। अंदाज़न कब तक होश आएगा? तकरीबन 12 घंटे में उन्हें पूरी तरह होश आ जाना चाहिए। अब मेरी ड्यूटी ऑफ हो रही है, 7 बजे दूसरा डॉक्टर आ जाएगा, उसे चार्ज दे के मैं घर चला जाऊंगा। तमाम मेडिसिन दे दी है उन्हें, बेहतर है आप भी घर चले जाएं। घर? मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता उनके पास? नहीं, जाहिर है आप आईसीयू में तो जा नहीं सकते, और मरीज सुकून से सो रहा है, उसे बेआराम करना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर होगा आप घर जाके आराम करें और रात को फ्रेश होकर दोबारा ड्यूटी दे सकें। ठीक है? शुरू हो गया है। इस तो कमरे से बाहर लेके नहीं जा सकती थी क्या? मेरी नींद खराब कर रही है। माफ करिएगा साईं सरकार, ध्यान नहीं रहा। छोटी सरकार की घंटी बजने से नींदों से उठ के आ गई। आगे से पक पक बंद कर, बुढ़िया हो गई या कल नहीं आई जरा सी भी। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, मेरी नींद नहीं खराब करना अभी। छोटी बीबी, सब मर्द एक जैसे होते हैं। बच्चों का शौक भी बड़ा होता है, लेकिन उनके लिए अपनी नींदें नहीं कुर्बान कर सकते, ना पैदा होने से पहले ना पैदा होने के बाद। बस उनको अपना नाम देके फख्र से सीना फुलाते हैं। अब तभी सही आती। मेरा देखो मत रो, अम्मी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अगर अम्मी ठीक है तो फिर आप उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आए? मैं साथ उन्हें इसलिए नहीं लाया क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा उनको आराम की जरूरत है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहेंगी फिर ठीक हो जाएंगी।
लेकिन एजाज, अम्मी को हुआ क्या है? माइनर साहब फालिज का अटैक हुआ। क्या? अम्मी को फालिज हुआ है? अभी तो आप कह रहे थे अम्मी ठीक है। हाँ तो मैं अभी यही कह रहा हूँ कि वो ठीक हैं। मामूली सा अटैक हुआ है, हो जाएंगी ठीक। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं उनको, टेस्ट भी किए, उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कल। कौन से हिस्से पे अटैक आया है? राइट साइड पे हुआ है, लेकिन इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। डॉक्टर्स ने उनके कुछ टेस्ट किए हैं जिनकी रिपोर्ट से वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट अगर सही तरह हुआ तो हो जाएंगी बिल्कुल ठीक, और कुछ और भी टेस्ट किए हैं जिनकी कल रिपोर्ट्स आएंगी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करे। हम उन्हें हॉस्पिटल देखने जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हम आज शाम को ही जाएंगे, और तुम भी चलना हमारे साथ, ठीक है? अच्छा एक काम करो, तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए लाओ, रात से इसने कुछ नहीं खाया होगा मुझे पता है। जी, बल्कि आपके लिए भी खाना गर्म करती हूँ। शुक्र है। मैं ठीक तो हो जाएंगे ना भाई? इंशाल्लाह। अब हद हो चुकी है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक बुढ़िया हर वक्त बेइज्जती कर देती है, ये भी नहीं सोचती आसपास लोग खड़े। क्या उसे भी इरम और यास्मीन की तरह? नहीं, मेहरू को कुछ किया तो वसीयत के मुताबिक सारा पैसा बेटे के हवाले हो जाएगा। क्या करूं, सांप भी मर जाए और पैसा भी बच जाए। नौशी, आज तुम्हें कोचिंग जाना है? मुझे इन सब चीजों से फुर्सत मिलेगी तो मैं जाऊंगी ना। ये छोड़ो, आज खाना मैं बना लूंगी, तुम बस घर की सफाई करना फिर चली जाना। एक सेकेंड, तुम खाना कैसे बनाओगी? क्यों, मैं खाना नहीं बना सकती? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आप ही मुझे सब कुछ पकाना सिखा चुकी है, मैं खाना बना सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर खाना तुम बना रही हो, डिसाइड हो गया। ओके, सुनो, अच्छे तरीके से सफाई करना और डस्टिंग भी। हाँ, वो मैं कर लूंगी। नौशी से मैंने पूछा ही नहीं कि अम्मा ने क्या पकाने के लिए बोला था। किचन के कामों ने तो थका दिया है। मैगजीन। नौशी, ये क्या कर रही हो तुम? पहले सफाई कर लो फिर पढ़ लेना मैगजीन। हाँ हाँ, 10 मिनट का काम है, चुटकी बजाते ही कर लूंगी। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम है? वो तो मैं बता दूंगी कि मुझे क्या काम है, लेकिन चुटकी बजाते ही काम करने की जरूरत नहीं है। अगर अम्मा को कहीं धूल मिट्टी नजर आ गई ना तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगी। अच्छा बस बस, अब अम्मा की अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। कोई काम है तो बोलो। ये बताओ कि अम्मा ने क्या पकाने के लिए बोला था? क्या पकाने के लिए कहा था? हाँ, आलू कीमा और टमाटर की चटनी। तेरा काम हो गया, लेकिन उसके लिए मुझे अपने मुवक्किलीन से बड़ा लड़ना पड़ा है। बड़ा मुश्किल काम था तेरा। बड़ी मेहरबानी मुरादा वाली सरकार। इस काम के लिए भी मेरी वही शर्त है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जो आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही करूंगा। एक एक करके देनी है, वक्त से देनी है, टाइम बांध कर देनी है। दोनों के दरमियान 24 घंटे का वक्फा जरूरी है। 7 बुढ़ियां, एक हफ्ते के अंदर तेरा काम हो जाएगा। मेहरबानी। तूने कहा था ना कि साइमा की जान को खतरा खून की कमी है, इसलिए किया है मैंने। हाँ, वो डॉक्टर साहिबा ने उसको बुलाया था क्लिनिक, लेकिन वो वहां जाने से डरती है। इस काम को करने से पहले तुझे आस्ताने के लंगर में हिस्सा लेना पड़ेगा, काला बकरा सदकात करना पड़ेगा और किसी मुस्तहिक को पैसे देने होंगे। जैसे आपका हुक्म। मैं तो ये सब नजराने यही देना चाह रहा था। हाँ,
जी लें।